रात के ठीक 3 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और मेरी गाड़ी की इंजन की हल्की सी आवाज। गलती से मैंने जीपीएस का शॉर्टकट ले लिया था और तभी सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। अचानक रेडियो अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया कि बोनेट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और दोनों तरफ घना जंगल। मेरी आंखें नींद से भरी थी पर डर ने मुझे जगाए रखा। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीच कोई खड़ा दिखा। मैंने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चीख के रुक गई। मेरा दिल सीने से निकालने को हो गया। वो वही खड़ी थी, बिना हिले, बिना सांस लिए। इतनी रात को जंगल के बीच अकेली औरत। मैंने खुद को समझाया शायद मदद चाहिए होगी। शीशा धीरे से नीचे किया। मैडम, आप ठीक हो? कोई जवाब नहीं। तब मेरी नजर उसके पैरों पर गई और मेरा खून जम गया। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुका था ये इंसान नहीं थी। Come on, shift, move. Why won't it move? It's coming. मैंने तुरंत गाड़ी रिवर्स में डाली। क्लिक, इंजन बैंड, लाइट्स भी चली गई। अब सिर्फ गुप अंधेरा था। मैंने फोन की टॉर्च जलाई। बाहर कोई नहीं था। वो गायब हो चुकी थी। तभी विंडो पर एक हाथ का निशान उभर आया और फिर छत पर किसी के चलने की आवाज। थक थक थक। मैं सांस तक लेना भूल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे सर के ऊपर चल रही हो। अचानक आवाज बैंड हो गई। क्या वो चली गई? मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी रूह कांप उठी। वो गाड़ी के अंदर थी, मेरे बिल्कुल पीछे। उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। और फिर मेरी चीख जंगल में गूंज उठी। मैं दरवाजा खोलकर अंधेरे जंगल की तरफ भागा। सांसें टूट रही थी, पैर लटखड़ा रहे थे। वो मेरे पीछे थी। वो चल नहीं रही थी, हवा में तैर रही थी। और तब पेड़ों के बीच मुझे एक पुरानी खंडर हवेली दिखी, टूटी हुई, अंधेरी, जिंदा लग रही थी। मैंने सोचा बस यहीं बच सकता हूं। दरवाजा धक्का देकर मैं अंदर घुस गया और पीछे से दरवाजा अपने आप बैंड हो गया।